नमस्कार साथियों, JR एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बीएड बीएसटीसी वाला उस पर रहेगा। और उस पर भी वीडियो बनाने का कारण कि बार बार मैसेज और कमेंट इन 5-7 दिनों में ज़्यादा हो गए भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भर्ती अटकेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी भाई, कट ऑफ वाले वीडियो बना रहा था उस टाइम कि एक बार तो आपको अब परेशान किया जाएगा, दूसरा आपको परेशान किया जाएगा रिजल्ट के टाइम कि भाई रिजल्ट के टाइम भी ऐसे परेशान करेंगे कि भाई ये फैसला आ रहा है, आप ये याचिका लगाओ और आप ये याचिका लगाओ। और रिजल्ट के बाद तीसरी बार आपको परेशान किया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तब भी आपको परेशान किया जाएगा कि भाई आप ज्वाइनिंग ले रहे हो, आप इस तरह से याचिकाकर्ता बनो, आप इस तरीके से बनो। अगर आप नहीं बनोगे तो आप ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपकी नौकरी खतरे में। कुल मिलाकर बच्चों में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएंगे। अब चाहे उसमें मैं शामिल हूँ और चाहे उसमें आप हो, चाहे व्यक्ति कोई तीसरा हो। तो इन सभी बातों पर मैंने एक एनसीटी की गाइडलाइन का वीडियो बनाया था पीछे, और उस वीडियो में उठ पटांग कमेंट भी बहुत सारे आए थे। तो भाई बीएसटीसी वाला है वो कहेगा कि भाई आप बीएड वालों का पक्ष ले रहे हो, बीएड वाला कहेगा कि बीएसटीसी वालों का पक्ष ले रहा हूँ। अब एक अन्य मुद्दा और है, देखो, जिसने बीएसटीसी कर रखी है, जिस किसी भी विद्यार्थी ने बीएसटीसी कर रखी है, और अब की बार क्या हुआ था, बीएसटीसी प्लस जिसके पास बी है उन्होंने L2 में भी फॉर्म भरा था। और पिछली बार क्या सिस्टम था, जो एक पेपर वाली भर्ती थी उसमें बीएड वालों ने L1 के अंदर और इसमें L2 में। अब हो क्या रहा है, बीएसटीसी वालों को L2 में शामिल नहीं कर रहे, यानी जिसने बीएसटीसी प्लस बीए कर रखी है उसको प्राथमिकता मिल रही है सिर्फ बीएसटीसी के अंदर कक्षा 1 से 5 L1 में। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें L2 में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि हमसे फॉर्म भरवाए थे। तो भाई बीएसटीसी वाले, एक बात तो ये देखो आप कि बीएड वालों से जब L1 में फॉर्म भरवा लिए और इनको जब L1 में शामिल कर रहे थे, तब आप कुछ ज़्यादा उछल रहे थे कि भाई इनको शामिल बीएड वालों को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अधिकार किसका था, बीएसटीसी का था। तो बीएड वालों से फॉर्म भी भरवाया गया और वंचित भी रखा गया, क्योंकि L2 रद्द हुई थी, L1 में बीएड वाले भी पास हुए थे लेकिन इनको नहीं लिया गया। तो अब जब अगर आपको L2 में नहीं लिया जा रहा तो आपको भी मायूस नहीं होना चाहिए भाई, दोनों के साथ एक जैसा हो गया। बीएसटीसी वालों को L2 में नहीं ले रहे और बीएड वालों को L1 में नहीं ले रहे। बीएसटीसी वाले दुखी हैं कि हमें L2 में नहीं लिया जा रहा, तो अगर आप L2 में जा रहे हो तो बीएड वालों को फिर L1 में ले आओ, और अगर आप इनको L1 में नहीं ले रहे हो तो फिर आप L2 में मत जाओ भाई, दोनों एक जैसे ही हो। मेरे लिए तो ऐसे ही बीएसटीसी वाले हैं, ऐसे ही बीएड वाले हैं। तो ये बात तो हो गई अलग। अब बात रही डर वाली, माहौल वाली, मायूस करने वाली, अफवाह फैलाने वाली, वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें दे रखा है कि भाई फैसला 17 जुलाई को, ट्विटर पे देखो, अलग अलग कोई भी सोशल साइट है उस पर देखो, न्यूज में देखो, दे रखा है कि 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। तो पहली बात तो हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि भाई 17 जुलाई को आ जाएगा, कितनी 17 जुलाई चली गई, ये कोई पहली बार 17 जुलाई थोड़ी मिली है। एक बात सबसे बड़ी ये है कि कन्फर्म नहीं है कि 17 जुलाई को आएगा। दूसरी बात, एक चीज आप समझदार तौर पर देखना भाई, उसमें इशारे में मैं बता रहा हूं, जनवरी के अंदर चुनाव है, जनवरी के अंदर चुनाव है, इलेक्शन है राजस्थान के अंदर। अब आप सोच सकते हो फैसला किस रास्ते पर आएगा। भाई फैसला आना समीकरण बिगाड़ सकता है, फैसला ना आना समीकरण बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा। तो आप सारे समझदार हो। बाकी ये बात है सुप्रीम कोर्ट की, और राजस्थान में हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो चेंज वालों में है भाई, कौन कौन से आंसर चेंज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, उन पर भी आपत्तियां लगी हैं। तो बंटना तो वैसे उनका भी कुछ नहीं है हाई कोर्ट वालों का। हालांकि 17 जुलाई को बात हो रही है, वो हो रही है सुप्रीम कोर्ट वाली। मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहली बात, फैसला आए या ना आए वो कुछ भी कंफर्म नहीं है। आने को 17 जुलाई को आए, आने को कल आ जाए, लेकिन एक चीज़ कान खोल कर सुनना या मन में अच्छी तरीके से बैठा लेना कि ना तो L2 को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही L1 को कोई फर्क। जिस तरह से चलता आ रहा था उसी तरह से चलता रहेगा इस वर्ष। तो
आगे जो भर्तियाँ आएगी वो किस वे पे आएगी वो आगे जाने। दूसरी बात अभी भी ये है कि 99% एक बार और जो रीट पात्रता होनी आगे वो भी इसी बेस पर होगी, जो अब चल रहा है वर्तमान में इसी बेस पर। उसके बाद चेंज कर सकते हैं, तब तक मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा। हालांकि मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं बस मेरा अनुमान बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से L1 और L2 के समीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 1% फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ने का कारण कि मुझे नहीं लगता कि ये फैसला आएगा भी। बात यहाँ पर खत्म है। आज की वीडियो में इतना ही।